सर थोड़ा सा रिवीजन क्या? ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है, पहले फटाफट अपन एक आध क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सीलरेशन है A=G, ये आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लेना है। क्वेश्चन ये है कि बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, H मैक्सिमम आपको निकालना है। दूसरा, यहां तक बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना कितना होगा बॉल का। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताना है, कितनी देर में बॉल वहां तक पहुंच जाएगी, ये कैलकुलेशन आपको करने, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करने। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो जहां पर ये मैक्सिमम हाइट आएगा वहां पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 0। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, ये आपको सोचना है कि भाई माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। तो मैक्सिमम हाइट पे बॉल की जो वेलोसिटी होती है दैट इज 0, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी 0 होगी, ये आपको सोचना है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता। अब आप ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लो, तो फिर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट s, तो आप इक्वेशन यूज कर लो v² = u² + 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज +40 का स्क्वायर +2 -10, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा h मैक्सिमम प्लस, क्योंकि आपने ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लिया है। इसको सॉल्व करोगे तो -40² -20 इंटू h मैक्सिमम, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, h मैक्सिमम विल बी 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 20, कितना बच रहा है ये, दिस इज 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज 80 मीटर, एंड देन कितने टाइम पे, अब आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, v = u + 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज +40, एक्सीलरेशन इज -10 इंटू t, तो t की वैल्यू हो जाएगी -40 डिवाइडेड बाय -10, दैट इज 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। हाँ सर, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे तो वेलोसिटी और हाइट और डिस्प्लेसमेंट और टाइम नेगेटिव आएगा तो ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले पहले, तो जल्दी से, अभी बता रहा हूँ, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। अब इसके बाद क्या है, अगर मान ले तो ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव लेता है तो फिर नीचे का प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा तुमको, माइनस, और यहाँ पे प्लस। तो ये वैसे भी स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर की वैल्यू तो प्लस ही आएगी, तो जब इसको तुम ट्रांसपोज करके लाओगे इधर पे, हाँ, डिस्प्लेसमेंट में आपको फिर यहाँ पे -h मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर माइनस है तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव लिखोगे। तो फिर से बात वही आई, माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। यहाँ पे आप -40 लोगे और ये +10, तब आंसर फिर से वही आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, देखो, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर पे, क्लियर हो गया? हाँ, अब जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लग रहा है, जैसे 4 सेकंड लग रहा है, तो वापिस आने में भी इसको इतनी टाइम लगेगा। जैसे बॉल यहाँ से आपने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर लॉन्च किए, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर वापिस यहीं पे आएगी, तो वापिस आने में भी बेटा यही वेलोसिटी होती है, और ये t=0 पे आपने ऊपर लॉन्च किया, t=4 सेकंड में यहाँ तक पहुंचेगी, फिर यहाँ तक भी आने में इसको 4 सेकंड लगेगा, तो टोटल यहाँ पे ये वापिस ग्राउंड पे कितनी देर पे आ जाएगी, ये 8 सेकंड पे आ जाएगी, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट आप जिसको बोलोगे, कि भाई कितनी देर तक एयर पे बॉल है या हवा में कितनी देर तक है। यहाँ पे हम एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो हवा में कितनी देर तक बॉल है, दैट इज 8 सेकंड, उसको क्या बोलोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे, समझ गए? और कल मैंने ये बताया था कि भाई आप h मैक्सिमम डायरेक्ट लिख दो, दैट इज u²/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट को डायरेक्ट आप 2u/g लिख सकते हो, और यहाँ पे आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना, आपको अब यहाँ पे साइन के साथ में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ
कि डोंट रिमेम्बर द फार्मूला, रिमेम्बर द इक्वेशन, और उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, वो ज्यादा आसान होता है, इक्वेशन से सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। माइक म्यूट करो। इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है, समझ गए। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ये पेज नंबर 2 था, मैंने डायरेक्शन चेंज किया था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हाँ, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए क्या? यस सर। एंड देन मिटा दूं अब इसको मैं? नाउ पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे देखो, क्वेश्चन ये है, यहां पर एक बिल्डिंग आपने ली है, ये एक बिल्डिंग ली है आपने, ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट सपोज 20 मीटर है, और यहां से आप एक बॉल को पहले ऊपर थ्रो कर रहे हो विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड या फिर 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बॉल क्या होगी, पहले ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी। तो ये ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, ठीक है, ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी और कितने टाइम में हिट करेगी, आपको ये निकालना है। तो पहले ये बॉल ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, तो इसी हाइट पे बॉल की वेलोसिटी अब नीचे की तरफ वापस से 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, बट हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है और कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट कर रही है, ये आपको निकालना है, समझ गए। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। घर में खेलो, घर में खेलो, मैं घर में खेलो, घर में खेलो। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपको जी की वैल्यू कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड आपको लेना है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट थ्रू आउट द जर्नी देखोगे, ऊपर जाते टाइम भी जी का डायरेक्शन नीचे रहेगा और नीचे आते टाइम भी नीचे ही रहेगा। तो जहां पर से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, जहां पर से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है उसको आप ओरिजिन ले लें, जहां पर से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है इसको आप ओरिजिन कंसीडर कर लो, और ऊपर का डायरेक्शन आपने प्लस ले लिया है। तो बेटा ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, दिस इज दियर इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन ये वाली कहलाएगी, क्योंकि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये वाला पोर्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां से ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू -20, क्योंकि आपने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया है, तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। और अब आप सबसे पहले कौन सी इक्वेशन यूज कर लो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप यूज करो यहाँ पे। हम थर्ड इक्वेशन में तो यूज कर सकते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s स्क्वायर इक्वल्स, हाँ वो वेलोसिटी के लिए निकाल सकते हो, अभी अपने को टाइम चाहिए ना, टाइम का कैलकुलेशन के लिए आप यही यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। या फिर आप पहले थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करो, उसके बाद फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज करके t निकाल सकते हो, मैं अभी इससे बताता हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -20, u कितना है +10 इंटू टी प्लस 1/2, a की वैल्यू आप -10 लोगे इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, so this is -4 2t minus t square, तो आप इसको लिख सकते हो t square minus 2t and then -4 equals to 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, दिस इज √4 plus 16 divided by 2,
और ये कितना आ गया 2 प्लस माइनस √20 मतलब 2√5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम की वैल्यू कितनी निकल के जाएगी यहाँ पे, दिस इज 1 प्लस माइनस √5। तो टाइम आपको पॉजिटिव वाला लेना 1 प्लस √5 आपको लेना है, ये कौन सा नहीं लेना आपको कि इक्वल टू 1 माइनस √5 नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव टाइम होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ गया टाइम का। देखो बीच में ऊपर जाना नीचे आने से हमें मतलब नहीं है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल को देखना है। तो इनिशियल ये और फाइनल ये, तो फाइनल नीचे की तरफ आ रहा है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट आपने डायरेक्ट ये -20 लिखा। आपको इसको सोचना ही नहीं है क्योंकि आपको डिस्टेंस के बारे में नहीं देखना है यहाँ पे। ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है। सर बट हम डिस्प्लेसमेंट माइनस ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी तो माइनस लेंगे। नहीं ना, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है ना भाई, ये थोड़ी है, ये तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तू कि यहाँ पे कुछ है, हमें नहीं पता ये क्या है। इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ है। अभी समझ गया? समझ गया या नहीं? थोड़ा थोड़ा सर। देख आपने बॉल को यहां से ऊपर उछाला, बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे यहाँ पे आएगी, तो बॉल को ग्राउंड पे हिट करने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से, तो यहाँ से ऊपर जाना फिर वापस आना, ये टोटल टाइम कैलकुलेट होगा। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, डिस्टेंस की नहीं है। तो आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ऊपर का डायरेक्शन अगर आपने प्लस ले लिया है तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा आपका, माइनस होगा। तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप कितना लिखोगे, -20 लिखोगे। समझ गए? यस। हाँ, और वेलोसिटी को क्या लिखोगे, +10 लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ है पूरी जर्नी में, इसलिए एक्सीलरेशन को आपने -10 लिख दिया। क्वेश्चन पे बोला है कि भाई आपको एक्सीलरेशन कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। समझ गए? अब हेलो, समझ गए? हाँ सर। ओके, तो ये टाइम कैलकुलेट हो गया। अब आपको वेलोसिटी निकालना है, भाई कितनी वेलोसिटी से इसको हिट कर रहा है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन v = u + at लगा दो। u is +10, a is -10 और t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पे, 1 + √5 आ गई। ठीक है, t की वैल्यू आपके पास में 1 + √5 आ गई। तो अब इसको सॉल्व कर लो, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये -10 + 10 कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज -10 √5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जब ये ग्राउंड को हिट कर रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अब अपोजिट हो गया है। समझ गए? वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। हो गया सॉल्व। तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 3। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। सर जो अब आज पढ़ा और ये भी कल के पेपर में क्या? सर जो आप आज पढ़ा रहे हो ये कल के पेपर में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा ना बेटा, पूरा ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ले लिए सर। हाँ, हो गया? मिटा दूं इसको मैं अब? हेलो, मिटा दूं? हाँ सर। नाउ पेज नंबर 4। देखो पेज नंबर 4 में एक लॉजिकल क्वेश्चन है, सीधे सीधे बताना। यहाँ पर आपके पास में एक बिल्डिंग हमने ली है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है इस पे, और बिल्डिंग की हाइट सपोज हमने 20 मीटर लिया। एक बॉल ए है, इसको आपने 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर, चलो 10 मीटर पर सेकंड से आपने पहले इसको ऊपर थ्रो किया, तो ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, है ना, और फिर ग्राउंड को हिट करेगी। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन इट हिट द ग्राउंड, और इसके लिए टाइम लग रहा है TA।
दूसरी बॉल एक और है बी, इसको आपने डायरेक्ट नीचे थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी ग्राउंड को हिट करेगी, उतनी ही हाइट से आपने इसको भी थ्रो किया है, सेम हाइट दैट इज 20 मीटर, सेम हाइट से आपने थ्रो किया है, ठीक है। तो ये ग्राउंड को हिट करेगी विद वेलोसिटी vb और इसको टाइम लग रहा है tb। तो चार ऑप्शन दिए हुए आपके पास में, va इक्वल्स टू vb एंड ta इक्वल्स टू tb। बी ऑप्शन दिया हुआ है va इक्वल्स टू vb एंड ta इज ग्रेटर देन tb। सी ऑप्शन है va इज ग्रेटर देन vb और ta इक्वल्स टू tb। और डी ऑप्शन आपके पास में है va इज लेस देन vb एंड ta इज इक्वल्स टू ta इज ग्रेटर देन tb। चलो बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन आएगा। आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कॉन्सेप्चुअल है, सीधा सीधा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सोचना है, बताना है। कौन सा ए? सर ए ना, ए हाँ सर ए। जस्टिफाई करो, ए जस्टिफाई करो क्यों ए ऑप्शन आएगा। अरे भाई देख, ये तो हो ही सर वेलोसिटी भी सेम है। 1 मिनट, ये तो हो ही नहीं सकता ना टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर का जो टाइम है और ये जो टाइम लग रहा है ये दोनों के लिए सेम है, ये इसके लिए भी टी है, इसके लिए भी टी है, क्योंकि जब बॉल यहाँ पर आएगी वापस लौट कर तब इसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ 10 ही रहेगी, तो ये वाला टाइम तो सेम हो गया और इसको इतना एडिशनल टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये तो आ ही नहीं सकता आपका, समझ गए। यस सर। ये सर सी वाला। हाँ, ए को ज्यादा टाइम लगेगा। सर बी आएगा, बी। हाँ करेक्ट ऑप्शन बी। देखो बी। हाँ करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि जब ये वापस यहीं पे आएगी तो फिर से इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी रहेगी, 10 रहेगी, तो ग्राउंड को जब ये हिट करेंगी तो दोनों सेम वेलोसिटी से हिट करेंगी, बट टाइम दोनों के लिए कैसा लगेगा, अलग अलग लगेगा, समझ गए। सर हाँ सर टाइम ए के लिए सर वो ए से फेंकेंगे, बी नीचे तक आएगा तो वो एडिशनल टाइम भी ऐड करेंगे क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा ना भाई, ये टाइम कौन काउंट करेगा, ये वाला टाइम ऊपर जाने का ये कौन काउंट करेगा। आपने दोनों बॉल को, एक को नीचे फेंका और एक को ऊपर फेंका, सेम टाइम पे घड़ी चालू की है, तो पहले तो ये पहुंच जाएगी ये वाली, क्योंकि इसको तो पहले ऊपर जाना फिर आना। हाँ लेकिन इसके लिए कहानी ये है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेंगी तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि जब ये वापस यहीं पे आएगी तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होगा बस, ठीक है। टाइम ज्यादा लग गया उसको, बाकी सब कुछ आइडेंटिकल रहे, हाँ या ना। अरे पूरा मोशन यस सर। इसके बाद का दोनों का मोशन आइडेंटिकल है ना, इसको छोड़ दिया जाए तो पूरा मोशन एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको ये एक एडिशनल टाइम यहाँ पे फॉलो करना पड़ रहा है ना, समझ गया। यस सर। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर अब स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। हाँ सर। फिर है पेज नंबर 5। देखो पेज नंबर 5 में एक क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया है, हमें हाइट नहीं पता कितनी है, ये यहां से आपने बॉल को ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और मान लो ग्राउंड को ये कितनी देर में हिट कर रही है टी टाइम पे, और इसके 1 सेकंड पहले t-1 सेकंड में यहां कहीं पे रहेगी, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लास्ट सेकंड कहलाएगा, ठीक है। तो लास्ट सेकंड में ये जो बॉल है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बेटा, 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो आपको ये हाइट बताना है, समझ गया क्वेश्चन। बॉल को आपने बिल्डिंग की टोटल हाइट क्या?
हाँ, टोटल हाइट बताना। लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? लास्ट सेकंड में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। ये बिल्कुल लास्ट सेकंड में ये 25 मीटर है, तो आपको टोटल हाइट बताना है। समझ गए? यहां से आपने बॉल को गिराया है और जी की वैल्यू कितनी ले लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको ले लेना है। तो आपने एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया, लास्ट सेकंड में बॉल 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपको बताना है कि टोटल हाइट कितनी है। समझ गए क्वेश्चन? आया ना? अरे समझ गए? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हाँ सर। तो अब इसमें देखो अभी, हाँ, इसमें आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लो। आप इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लो। डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर आपने प्लस ले लिया तो हमारा काम बहुत आसान है। पहले आप 1 सेकंड पहले और पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको इक्वेशन यूज करना है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां से यहां पर के लिए आप जब लिखोगे, सो दिस इज प्लस h, u की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0 इंटू t प्लस हाफ ऑफ दिस इज प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अब 1 सेकंड पहले तक अगर आप देख रहे हैं, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज h डैश, सो दिस इज h डैश इक्वल्स टू 0 इंटू t माइनस 1। 1 सेकंड पहले तक कितना डिस्टेंस कवर होगा? प्लस हाफ ऑफ प्लस 10 इंटू t माइनस 1 का स्क्वायर। समझ गए? अब h माइनस h डैश आपके पास 25 मीटर है। टोटल हाइट में से h डैश सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 25 बचेगा। ये टर्म तो आपका 0 ही है, तो इसको मैं सीधा सीधा कितना लिख दूं यहाँ पे? 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर माइनस 5 इंटू टी माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं? यस सर। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कर लो। दिस इज 25, 5 कॉमन निकाल लेना, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर देना। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये टी स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करना है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 5। इधर आएगा तो 6 इक्वल्स टू 2t। तो t की वैल्यू कितना आ गया? 3 सेकंड आ गया। तो यहां तक बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 3 सेकंड लग रहा है। अब ये t की वैल्यू कहां पुट कर देना? फर्स्ट वाली इक्वेशन। हाँ सर वो 2t माइनस 1 कैसे हुआ? माइनस 2t प्लस 1 होगा ना? ये भाई यहाँ माइनस साइन है ना, तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2t, और ये प्लस है तो माइनस। यस यस। ठीक है, देख लो अभी स्टेप्स को देख लो अच्छे से। हाँ, स्टेप्स को अच्छे से देखो। अब ये हाँ टाइम सर निकल समझ गया। गया। हाँ, इसको कहाँ पे पुट कर देना? टी को, टी की वैल्यू आप यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर देना, तो आपका हाइट निकल जाएगा। तो h इक्वल्स टू 0t प्लस हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10, और t की जगह पे आप 3 का स्क्वायर कर देना, तो ये 9 5 जा कितना आ गया? 45 मीटर आ गया। कितनी हाइट से आपने बॉल को गिराया है? 45 मीटर हाइट से आपने बॉल को गिराया है। समझ गए? देख लो अभी। यस सर। हाँ, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो बेटा। हाँ, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? सर आप ये तो डायग्राम बेस पे समझा रहे हो, लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा ना मैं रिलेटिव मोशन के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक आइडिया अबाउट द रिलेटिव मोशन। सर हाँ बोलो। सर वो 5t स्क्वायर माइनस 5 वो कहाँ से है? ये वाला यस सर, फोर्थ है। देख, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है तुम्हारी। अब मैं यहाँ पे क्या किया? इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दे डायरेक्ट। देख ले अभी, अब समझ गया? यस सर। हाँ ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। यस सर।
नेक्स्ट है पेज नंबर, कौन सा पेज आ गया अपना ये? 6। 6। देखो अभी थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया देता हूँ रिलेटिव मोशन के बारे में। रिलेटिव मोशन, हाँ थोड़ा सा बेसिक आइडिया है रिलेटिव मोशन के बारे में। यहाँ पे आपको बताना है, ये एक मान लो बस है और बस में दो फ्रेंड है बी और सी, ये दोनों रेस्ट पे, लेकिन बस इधर पे जा रही है विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये किधर जा रही है? वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ जा रही है। और एक फ्रेंड आपका इधर पे ग्राउंड पे खड़ा है, दैट इज ए। ठीक है, एक ग्राउंड पे है, बस इधर पे जा रही, और ये बस में बैठे हुए हैं। बी एंड सी आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस। बी एंड सी आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, और ये क्या हो गया आपका? ग्राउंड हो गया। तो ए ग्राउंड पे खड़ा और बी और सी को ऑब्जर्व कर रहा है। बी के लिए सी कैसा है? बी के लिए सी कैसा है? रेस्ट पे। रेस्ट पे। हाँ रेस्ट पे। रेस्ट पे है, बिल्कुल सही। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, या वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी ऑब्जर्व कर रहा है, बी देख रहा है। तो यहाँ पे बी सी को देख रहा है, ऐसा सोच लो, देख रहा है मतलब ऑब्जर्वर कौन है? हु इज द ऑब्जर्वर? हु इज द ऑब्जर्वर? बी इज द बी इज द ऑब्जर्वर एंड सी इज द ऑब्जेक्ट हियर, है ना? तो ये बन गया यहाँ पे ऑब्जर्वर आपका, ऑब्जर्वर। समझ गए? तो क्या वेलोसिटी है इसकी, बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या है? इट इज 0, आया ना? 0 0। लेकिन अगर ए सी को देखेगा तो क्या बताएगा, बताओ? तो मोशन में रहेगा, मोशन में। मोशन में रहेगा क्योंकि बस के अंदर है वो। तो ये क्या बोलेगा यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये कितना है? दैट इज, ये बोलेगा कि नहीं, ये तो 10 मीटर पर सेकंड है और इसका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। सर एक और इधर, हाँ सर एक और बताइए ना प्लीज। ठीक। अगर आप ए हो, अगर आप ए हो और आप किसको देख रहे हो? सी को, तो आपको सी रेस्ट पे दिखेगा कि मोशन पे दिखेगा? सर मोशन में दिखेगा। हाँ, कितनी वेलोसिटी दिखेगी आपको इसकी? कितनी दिखेगी? सर जितनी कंपार्टमेंट की होगी। यस, कंपार्टमेंट की, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। किधर दिखेगा ये? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, हाँ या ना? समझ गए? यस सर। समझ गए? यस सर। ओके। अगर मान लो सी ए को ऑब्जर्व करे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, उल्टा कर दो। अब सी ए को देख रहा है तो वो रेस्ट मोशन में। हाँ, किधर जाता हुआ दिखेगा? तो पीछे। पीछे। सही। कभी ऑब्जर्व किया बस में बैठे और अपन जो सड़क पे चलने वाले होते हैं उनको देखा है? हाँ सर, देखा है ना। देखा, भली वो रुके हुए हैं लेकिन आपको लगेगा यार तू पीछे जा रहा है। या जो बगल में खंबे गड़े होते हैं आप उनको देखो, अरे ये खंबा तो पीछे जा रहा है, लेकिन वास्तव में जाता हो क्या? तो हाँ यहाँ सर, नहीं जाता। तो ये आपको कितना दिखेगा? आइदर इट इज -10 मीटर पर सेकंड, आप राइट साइड का डायरेक्शन प्लस ले लो, या फिर आप बोलोगे कि ये 10 मीटर पर सेकंड आपको दिखेगा कि नहीं, ये ईस्ट से किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, हाँ या ना? आपको दिखेगा कि नहीं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा, पीछे जा रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। समझ गए? समझ गए? हाँ सर, समझ गए। ओके, वेरी गुड बेटा। अभी इस पेज सर वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी का एक बार बताइए। तुम अपने आप को सी मान लो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। तुम आप सी हो और किसको देख रहे हो? ए को देख रहे हो, क्या लगेगा तुमको? ए पीछे जा रहा है। हाँ, तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा मैंने? या तो -10 लिखा क्योंकि आपने राइट साइड को प्लस लिया है, या फिर आप 10 लिखो और ईस्ट से वेस्ट लिखो। यस सर, बराबर है। बराबर है, ओके। समझ गए इसको? कोई यस सर। डाउट? ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? यस सर। यस सर। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सिचुएशन और चेंज करता हूँ अभी।
पेज नंबर 7 थोड़ी सी सिचुएशन और चेंज किया मैंने। अगला क्वेश्चन ये लिया कि ये मान लो बस है एक, दिस इज अ लॉन्ग बस या कंपार्टमेंट बोल सकते हो रेलवे का, एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर छत पे कोई गाना चल रहा है, मतलब फिल्म की शूटिंग हो रही है, ठीक है, फिल्म की शूटिंग हो रही छत पे, और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो बस जा रही 10 मीटर पर सेकेंड। किधर जा रही है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हुए दिख रही है। और ये मान लो बी है और ये सी है। ये बस की छत के ऊपर दौड़ रहा है इधर पे 5 मीटर पर सेकेंड से विथ रिस्पेक्ट टू बस। और ये यहाँ पे एक डायरेक्टर यहाँ पे मान लो ये डी है, ये ए है, ठीक है, ये बस पे ही है, और ये उल्टे डायरेक्शन पे आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ये सी है, दिस इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू बस। अभी समझ गए? बी किधर जा रहा है? बस जिस डायरेक्शन पे चल रही है उसी डायरेक्शन पे दौड़ रहा है, ये कितने से? 5 से। सी इसकी तरफ आ रहा है कितने से? 3 से। और ए यहाँ पे खड़ा है और एक डी बस के अंदर है। अभी समझ गए या नहीं सिचुएशन पूरी? हाँ सर समझ गए। समझ गए? मान लो फिल्म की शूटिंग चल रही है कोई, और ये फिल्म की शूटिंग चल रही है, अब इनको कोई भी हीरो हीरोइन मान लो जो तुम्हारे फेवरेट हैं ठीक है, एंड ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर, और आप दर्शक हो गए, आप अब ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, समझ गए? तो अब क्या बताओगे? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, आपको वेलोसिटी बताना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी। डी के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर ये देखेगा तो बी की वेलोसिटी कितना बताएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये बताएगा कि नहीं ये तो +5 मीटर पर सेकेंड, ये वाले डायरेक्शन को तुम प्लस ले लेना, या फिर आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ बोलोगे। लेकिन अगर आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कितना लगेगा? सर -5 -5। नहीं ना बेटा, तो 0 0 0 -10 सर। 15 5 से जा रहा और बस भी जा रही ना भाई, ज्यादा लगेगा। हाँ सर, हाँ 15 15 15। हाँ, -15 माइनस नहीं, +15 मीटर पर सेकेंड, या फिर 15 मीटर पर सेकेंड आपको लगेगा कि नहीं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आप ये हो और आप बी को देख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि नहीं ये तो 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है। समझ गए? समझ गए या नहीं? यस सर समझ गए। ओके। अब इसमें अगर मान लो आप सी को देख रहे हो, आप ग्राउंड पे हो, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, ये डी सी को देख रहा है, तो ये क्या बताएगा? दिस इज -3 मीटर -3 यस सर -3 यस, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ बताएगा, ये उल्टा बताएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो इसको वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बोलोगे? सर 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर -7 माइनस नहीं -7 मीटर पर सेकेंड या -7 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। आपको क्या लगेगा? ये 7 लगेगा। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? यस सर क्लियर है। बिल्कुल। तो ये होता है रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट, और रिलेटिव मोशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं कुछ मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। तो ये मैंने वेलोसिटी के लिए लिखा है, यही रूल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी होता है, पोजीशन के लिए भी होता है, यही रूल आपका एक्सीलरेशन के लिए भी रहता है। मैंने वेलोसिटी के लिए लिखा है। तो ये जो रूल है ना, ये वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सभी के लिए यही रूल लगता है। ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर। आगे बढ़ू, मैं पेज नंबर 8 पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अभी तो ये आपने मतलब वैसे ही बता दिया, नॉर्मल कैलकुलेशन से बता दिया। अगर मान लो आपको इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, अब उस पे आते। दिस इज पेज नंबर 8, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करना है। पेज नंबर 8 अभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन।
तो इसको चाहो तो आप नोट में रख लो, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं, वी ए बी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, और इसको लिखेंगे कैसे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी लिखा जाता है। और यहाँ पे जब आप इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो विद साइन आपको पुट करना है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन यहाँ पे भाई ए की वेलोसिटी भी किसी के रिस्पेक्ट में होगा, जैसे मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ ए जी मतलब दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे वेलोसिटी ऑफ बी जी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहेगा, ठीक है। या किसी और के रिस्पेक्ट में लिख दो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो ये कॉमन लेना है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को आप मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर आपको लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्वेश्चन देख रहा है, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि आपको कैसा फील होता है, अब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं इस तरह से इक्वेशन से, ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। So time again. अरे हो जाने देना भाई, 10 मिनट आगे हो ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी क्लास करना अभी तुमको, ठीक है। हो गया क्या, ले लो अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर वहाँ पे वी ए सी का मतलब क्या है? क्या वी ए सी सर उधर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये जी का मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब उधर आपने सी लिखा है ना? हाँ, ये किसी और के रिस्पेक्ट में हो सकता है, मतलब ये कॉमन लेना पड़ेगा। अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी हो, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी हो, ऐसा लेना पड़ता है, ठीक है। कॉमन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन से समझ में आएगा। सर वो जो माइनस का साइन है ना, वो हाँ माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। अभी मैं आप क्वेश्चन से बता रहा हूँ आप लोगों को सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। हेलो, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। ले लिया था आपका। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं अपन। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। क्वेश्चन देखो अभी, हाँ इस पे यहाँ पे फिर से अपन ने एक बस बना दिया। दिस इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके ऊपर एक पर्सन को हमने बैठा दिया, दिस इज बस, और ये पर्सन है मान लो ए, ये बस के ऊपर दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे कार आपने इमेजिन किया, द कार इज आल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज कार सी, ठीक है। और कार ग्राउंड पे चल रही है, ये बस के ऊपर दौड़ रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है। और यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वर को ले लो, दिस इज ग्राउंड ऑब्जर्वर, मतलब जी है ये। तो अगर मान लो आप ये हो तो आप क्या बोलोगे, कार 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, आप ये वाले डायरेक्शन को क्या ले लेना, प्लस ले लेना। आप क्या बोलोगे, कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, बस इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी कितना बोलोगे, 10 या 12 या 8? 12 मीटर। 12। अब इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, ठीक है। मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको देखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है, भाई ए की वेलोसिटी इसके लिए कितनी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस इज +2, आया ना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बस इज +2 ना, बस के रिस्पेक्ट में 2 है ना, ये आया ना।
तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर का माइक म्यूट है। ठीक है, देख अभी ये मैथमेटिकली ना थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है। अब ये मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को आप ऐसा लिखोगे, फिर कॉमन फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू +2। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, +10 इक्वल्स टू +2। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, 2 + 10। आंसर कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। आपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितना बताया था, दिस इज +12 मीटर पर सेकंड। आपने डायरेक्ट बता दिया था, ये आपने डायरेक्ट बताया था और ये मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताया। देख लो अभी समझ गए या नहीं। ये डायरेक्ट आपने सोचा था और ये मैथमेटिकली अपन ने निकाला है। अरे समझ गए सर फिर से बताइए ना। ये डायरेक्ट सोचा था ये वाला 12, यस सर। और ये कैलकुलेट करके देखे। अब कैलकुलेशन वाली स्टेप को देखो, आप धीरे धीरे देखो, कैलकुलेशन वाली स्टेप को धीरे धीरे देखो। मैथमेटिकली जैसे निकालते हैं वैसा देखो, कैलकुलेशन वाली स्टेप को धीरे धीरे देखो। मुझे 4th और 5th नहीं समझा। 4th स्टेप और 5th स्टेप देख, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 2, वहां तक समझ गया। यस सर। हाँ, उसके बाद देख, अब वेलोसिटी ऑफ ए को आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लो, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लो। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता कितना है, बस की वेलोसिटी। बी मतलब बस है वो, अरे बी मतलब बस है, ये बस है, बस के लिए बी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। और ये है वेलोसिटी ऑफ बस आपकी, समझ गए। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 दी हुई है, तो इसको जब ट्रांसपोज करके इधर ले जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 2 + 10 इक्वल्स टू 12 आया या नहीं, देख लो। अरे समझ गए, हेलो। हाँ, अब एक और इसको बताना, इसको सोच के बताना। वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार, कार के रिस्पेक्ट में, कार में आप बैठेगा, कार आप हो, तो अब आपको क्या लगेगा, -4 और 4 है सर। देख अभी इसको क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार। आप कार में बैठे और बस को देख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बस की वेलोसिटी आपको दिखेगी +10 और कार की वेलोसिटी है +6, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, दिस इज +4। +4। अभी समझ गए या नहीं, समझ गए। यस सर। हाँ, क्लियर हो गया अभी इतना कि डाउट है कुछ? नो डाउट। ओके, समझ गए आप। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन अब अगली क्लास में, कल एक्स्ट्रा क्लास ले लें क्या तुम लोगों की? सर कल? नो सर, नो सर, नो सर, कल की। नो सर प्लीज। क्या हुआ?